स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, सत्संगी भाई बहनों, बच्चों, जितने भी आप आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जैसा कि आपको पता है कि आज का दिन बहुत महान दिन है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस दिन मुझे नामदान की बख्शीश हुई थी, इससे भी बड़ी बात यह है कि राधा स्वामी मत हजूर स्वामी जी महाराज ने प्रकट किया, लेकिन उसके लिए हम जैसे आम लोगों के लिए सत्संग जारी नहीं किया था। हजूर महाराज राय शालिग्राम बहादुर, जो हमारे राधा स्वामी मत के दूसरे गद्दी के गुरु हुए आगरा में, उन्होंने हजूर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि जो सत्संग आप विशेष रूप से साधकों के लिए, साधकों के लिए, या जो विशेष आध्यात्मिकता के प्रेमी हैं उनके लिए करते हो, वो सत्संग अगर आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाए तो बहुत से लोगों को इसका फायदा मिलेगा। गुरु और गुरुमुख में कोई अंतर नहीं होता। गुरु गुरुमुख की बात को गौर से सुनता भी है, मानता भी है और उसको पूरी तवज्जो भी देते हैं। हजूर महाराज जी की इस बात को स्वीकार किया स्वामी जी ने, और 1861 में बसंत पंचमी के दिन आम लोगों के लिए सत्संग जारी करना शुरू कर दिया। तो इसलिए इस महान दिन के उपलक्ष्य में हजूर महाराज परम संत ताराचंद जी ने यहाँ अंटा गांव के आश्रम को ही चुना कि बसंत पंचमी का सत्संग का आयोजन इसी जगह पे होगा, क्योंकि उन्होंने जो भी आश्रम बनाए, दिनोद का आश्रम होने के बाद दूसरा आश्रम अंटा का ही बना था। अंटा पर भी दिनों जितनी ही मौज थी उनकी। यहाँ कई कई दिन, महीनों तक रह के मौन व्रत रखते थे, सत्संग करते थे, मौन के दौरान भी सत्संग करते थे। पढ़े लिखे न होने के कारण भी स्लेट पर, कॉपी पर टूटी फूटी जो भाषा लिखते थे उसमें लिख के सत्संग के गूढ़ रहस्यों को बताया करते थे। जब भी कोई किसी जिज्ञासु का कोई प्रश्न होता था तो उसका समाधान भी लिख के ही करते थे। बल्कि विशेष रूप से अपने रामकिशन जी, जो यहाँ का सारा कारोबार संभालते हैं, ये उनको अच्छी तरह से समझ लेता था। टूटी फूटी भाषा मैं भी कम समझता था। ये अंदाज़ा लगा लेता था कि महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। बड़ी सेवा की है। और तब जब से रामकिशन जी आश्रम में आए हैं, उसी समय से इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ जो सेवा आश्रम को, सत्संग और सत्संगियों के लिए जो इन्होंने दी है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी बात है। सत्संगी आते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं, कोई बाधा आती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई परिस्थितियों के बस सत्संग से, नाम से, गुरु से दूर हो जाते हैं।
लेकिन जो आते सत्संग के लिए हैं उनके लिए चाहे कितनी भी समस्याएं, कठिनाइयां, परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन गुरुमुख के सामने वो ठहरती नहीं है। गुरुमुख उनकी ओर ध्यान नहीं देता है, उनके सामने निशाना एक ही होता है, अपने जीव का कल्याण, और कल्याण में गुरु की सेवा, और गुरु की सेवा में तत्परता। इतनी भी चूक ना होने पाए। अगर गुरु की सेवा में चूक हो गई तो शिष्य उसको बड़े से बड़ा अपराध मानता है, वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता जिंदगी भर। तो सबसे पहले तो इस महान दिन के उपलक्ष्य में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ। आप सभी सत्संगी इस दिन को अपने हृदय में याद रखें। वैसे भी दुनियादारी की तरफ से अगर देखा जाए तो ये वैसे भी महान दिन है। जो आवाज़ हमें मिली हुई है ये आज के ही दिन सरस्वती माँ ने दी थी। ब्रह्मा जी ने जब इनको वीणा बजाने के लिए कहा, उसके बाद ही हम ये शब्द ज्ञान और बोलने का तोहफा प्राप्त हुआ था। सुर, स्वर, संगीत, साहित्य की दाता हैं, वो देने वाली हैं। माँ सरस्वती का दिन है आज, आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था। इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा है कि शंकर जी महाराज की कहते हैं कि आज के दिन ही रिश्ता पक्का हुआ था, और इसीलिए वो परिपाटी के अनुसार आज के दिन को कोई भी सावा देखने के लिए, शादी के लिए ज़रूरत नहीं है। अबूझ सावा है, जिसका कोई मुहूर्त नहीं मिलता हो, कोई सावा नहीं निकलता हो, वो सब के सब बसंत पंचमी के दिन अपने शादी करते हैं। तो आज के दिन शादी का दिन भी है। आज के दिन को कवि, साहित्यकार, संगीतकार और गायक लोग विशेष रूप से माँ सरस्वती को मनाते हैं, उनकी आराधना पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। व्यापारी विद्यार्थियों के लिए विशेष दिन है, वो भी उनकी पूजा करके कोई धन के लिए, कोई विद्या के लिए, कोई ज्ञान के लिए, तो विद्या, ज्ञान, धन सब चीज़ों की देने वाली है। इसलिए ये बसंत पंचमी का त्यौहार संसारी रूप से भी बहुत मनाने योग्य है और मनाते भी हैं, पूजा की जाती है। कई बार कह देते हम सत्संगी हम नहीं मानते इन चीज़ों को। क्यों नहीं मानते आप लोग? जो शक्तियाँ हैं, देवी देवता हैं, उनके पास जो चीज़ें हैं वो आराध्य हैं, पूजने योग्य हैं, और उनको जब याद करते हैं और उनमें श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। किसी को धन के लिए पूजा करते हो, किसी के विद्या के लिए पूजा करते हो, किसी के लक्ष्मी के लिए किसी की पूजा करते हो कि हमारे रोग, दुख, दरिद्रता दूर हो। ये सभी देवताओं से ही तो मिलती है। लेकिन ये चीज़ भूल जाते हो आप तो एक लकीर पकड़ लेते हो कि हम सत्संगी हो गए हैं, उन चीज़ों से पीछा छुटवाना चाहते हो। कहते हो हमें तो बस भक्ति करनी है, हमें मुक्ति के लिए काम करना है। अब मुक्ति और भक्ति के लिए उन चीज़ों को भी छोड़ देते हो तो हालत ये हो जाती है कि दोनों दिन से गए पांडे हलवा मिलाना मांडे, ना वहाँ के रहे ना यहाँ के रहे। महापुरुषों ने जो दिन निश्चित किए, किसी ने भी किसी की आलोचना नहीं की। जो हमारे आराध्य हैं हमने सबको सम्मान देना चाहिए, जो पूजने योग्य है उनमें श्रद्धा, विश्वास, यकीन सब में रखना चाहिए। लेकिन संतों के पास जाके संतों से जो उपदेश और ज्ञान प्राप्त करते हो, उस ज्ञान से हमें अपने अंतर आत्मा में जो उसकी
पवित्रता हमने खो दी है इस संसार सागर में आके, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए, उनके कल मल दागों को मिटाने के लिए संतों से नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई करें तो हमारा उद्धार और कल्याण होता है। लेकिन उस ओर चलने से पहले अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना पड़ेगा। हमारे अंदर जो बुराइयां भरी पड़ी हैं, पाप कर्मों में फंसे हुए हैं, आम बात जो दुनिया में प्रचलित है, झूठ कपट बेईमानी आडंबर और पाखंड की बातों को तो बहुत जल्दी मानते हैं। अपने स्वार्थ और लालच के लिए हम दूसरे की बुराई करने से हिचकते नहीं हैं। अपना हित साधने के लिए हम बुरे से बुरा, गंदे से गंदा कर्म कर बैठते हैं। अपने आप को सत्संगी कहलाते हैं, गुरु के भगत कहलाते हैं, गुरुमुख बनने का प्रयास भी करते हैं। होना तो बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन इन बातों को भूल जाते हैं कि सत्संगी के लिए, एक पवित्र इंसान बनने के लिए उन बुराइयों को छोड़ना ही पड़ेगा। ये महान दिन हमें याद दिलाते हैं कि जिन महापुरुषों ने ये सत्संग, ये उपदेश, ये शिक्षा इसलिए देनी शुरू की थी ताकि भटके हुए जीव जो भ्रमों में उलझ और फंस जाते हैं वो उन भ्रमों से निकलें। वाणियों में भी गाया जाता है कि सतगुरु भूली सी वस्तु लखा देगा, उनके दरबार में बार बार जाओ, उनके दर्शन करो, उनसे प्रार्थना करो। बड़ी लंबी चौड़ी वाणी कह दी थी। अब कितनी अंतर दर्शन दीजिए सतगुरु, कृपा कीजिए मुझ पर। सतगुरु अंतर दर्शन कैसे देगा जब हम खुद प्रयास ही नहीं करते हैं? घर बैठे बैठाए किसी को कुछ नहीं मिला करता। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसी मेहनत का मैं जिक्र करता हूं कि पहले किसी चीज़ को पाने के लिए उसमें योग्यता कायम करो। और योग्यता हमारे अंदर क्या होनी चाहिए कि हमारा चरित्र ऊंचा होना चाहिए, हमारे अंदर वो सद्गुण आने चाहिए। ये छल कपट और बेईमानी का जीवन जो जीते हैं, जिसको हम सोचते हैं कुछ थोड़ा बहुत उन चीज़ों से पाके हम खुश भी हो जाते हैं कि हाँ मैंने ये कर लिया, मैंने ये पा लिया। चंद दिन का जीवन है, मिलता किसी को कुछ नहीं है। कोई न साथ लेके जाता है, हम भली भांति जानते हैं। फिर उसके लिए, उन संसारी पदार्थों के लिए हम क्या करते हैं कि सच्चाई को छोड़ के झूठ का पल्ला पकड़ लेते हैं, पुण्य को छोड़ के पाप कर्मों में फंस जाते हैं। अच्छी बात हमारे कानों में नहीं जाती है, अगर चली भी जाती है तो उसको स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करने का मतलब मानते नहीं हैं। अगर उसको स्वीकार कर लें तो हम में बुराई निकल जाएंगी। अगर उन बुराइयों को कोई बताता है, कोई दर्शाता है, कोई कहता है, तो क्या करते हैं हम? उसके साथ दुश्मनी बना लेंगे। किसी की झूठी बातों का तुम पक्ष लेते रहो, बड़े प्यारे बन जाओगे, लेकिन जिस दिन सच्चाई की बात कह दोगे उसी दिन तुम दुश्मन कहलाओगे। तो भक्ति के रास्ते पर चलना कठिन बहुत है, लेकिन जो एक बार चलना शुरू कर देता है और जो उन गुणों को अपना लेता है, उसको फिर वो बुराइयां अच्छी नहीं लगती और बर्दाश्त नहीं करता, छोड़ देता है। कितने ही लोग आके इसी तरह से कहते हैं कि जी मैं शराब छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छूटती नहीं है। ये बात कितनी अजीब बात कहता है, छोड़ना चाहता हूँ छूटती नहीं है। तुम छोड़ना तो पता नहीं क्या क्या चाहते हो, लेकिन जो छोड़ना चाहते हो छूट जाता, क्या नहीं छूटता? अपनाई किसने थी? किसी ने आपको नहीं पकड़ा है। खुद पकड़ने वाले हो, खुद ही छोड़ने वाले। बात क्या है कि हमने उसको उनके बस कर दिया है, उसके आदत से हम मजबूर हो गए हैं और इतना हमारा मनोबल गिर चुका है कि हम अब उससे बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन इंसान के अंदर, खुद के अंदर इतनी ताकत है, वो जो चाहे कर सकता है। इन छोटी मोटी चीज़ों का तो क्या छोड़ना, क्या अपनाना।
और जब हमें ये पता है कि कोई चीज़ हमारा नुकसान करती है तो उसको छोड़ने में हित है तो छोड़ ही देना चाहिए। अब सीधी बात, अगर ज्ञान ध्यान अभ्यास की, नाम के सुमरण की, आध्यात्मिकता की बात कही जाए तो कहाँ से करोगे? कितने ही लोग आके कहते हैं कि ध्यान करना तो चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। ध्यान करने के लिए हम क्या इस चीज़ के काबिल हो गए हैं क्या ध्यान करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि जब वो चीज़, बुराई छूट जाएंगी, बुरी आदतें छूट जाएंगी, उसके बाद में अच्छाई रह जाएगी। और जब अच्छाई रह जाएगी तो आप कभी भी बैठे बैठे ध्यान लग जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपका चिंतन ही सत्य हो जाएगा, झूठ और कपट की बातें ही आपको अच्छी नहीं लगेंगी। अगर आप कोई की हुई बातें भी अगर याद आएंगी, आपको आत्म गलानी हो जाएगी, अपने आप से गलानी होगी कि मैंने ऐसे कर्म किए हैं। सच्चा बनना बड़ा कठिन है, यथार्थ की बात सुनना भी कठिन है। अगर रोचक बात कोई नाच गाना यहाँ हो जाए, आप 6 घंटे तक बैठे रहोगे। बल्कि अगर आपको मल मूत्र का त्याग का भी प्रेशर होगा तो भी नहीं जाओगे, बैठे रहोगे यहाँ। लेकिन जहाँ सत्संग होगा वो थोड़ी देर में उगता जाओगे। क्यों उगता जाओगे? कि हमें उन चीज़ों का रस और आनंद नहीं आता है। वो रस और आनंद उन्हीं को आएगा जिन्होंने उस सत्य को जान लिया और पहचान लिया। हमें रस आता है इंद्रिय भोगों का। जो इंद्रियां लगी हैं, रूप रस गंध के आदि जिनके हैं, जिनको जिन चीज़ों का स्वाद और आनंद आता है, उनको वो चीज़ मिलती है, उसी में खुश रहते हैं। लेकिन सब ने बड़े जोर दे के कहा है कि इंसान के ये दुश्मन हैं, ये इंसान को उसके सत्य के मार्ग पर चलने से रोकते हैं, हटकते हैं, भटकते हैं। इंसान जानता भी है, कहता भी एक वाणी में आता है कि मेरे बुरे कर्म ही मुझे आपसे मिलने नहीं देते, जब मैं मिलना चाहता हूँ मुझे रोक लेते हैं। बुरे कर्म रोक लेते हैं, उसको नहीं जाने देते अच्छाई की ओर। लेकिन जो उन कर्मों को पीठ दे देता है, उनको छोड़ देता है, तो फिर वो अच्छाई के मार्ग से उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जो इस भक्ति की ओर चले उनको किसने रोक पाया बताओ? मीराबाई को कौन रोक पाया? अपने हजूर महाराज जी को कौन रोक पाया? उनके पिता नहीं रोक पाए। लाख प्रयास किए, पिटाई तक किया करते थे, एक से एक आगे से आगे काम बता देते थे ताकि ये सत्संग में ना जा पाए, कहीं इधर उधर और कहीं ऐसे साधुओं की मंडली में या कहीं कोई भी ऐसी गोष्ठी हो वहाँ ना जा पाए, ये इन्हीं कामों में उड़ जा रहे। लेकिन जो भी काम देते थे वो रात दिन करके काम पूरा करके भी वहाँ जाते थे, अपने उस काम के लिए समय निकाल ही लेते थे। जो उस सच्चाई की खोज में निकला, क्यों कौन रोक पाया? गौतम बुद्ध के पिताजी ने उसके लिए लाख प्रयास ऐसे कर दिए, क्योंकि जन्म के समय उनको ये बता दिया गया था कि आपके जो लड़का पैदा हुआ है, अगर ये भक्ति की ओर चला गया तो बहुत बड़ा ये संत बनेगा, महापुरुष बनेगा, और अगर ये गृहस्थी में रहा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। उसके पिताजी ने ऐसे हालात बना दिए कि उसको महल से बाहर नहीं निकलने दिया। संसार के सारे पदार्थों की बहुतायत से बहुतायत वहीं पेश कर दी सारी चीज़ें, कि वो उस ऐस आराम में, उस माया के आडंबर में ही फंस के इंद्रिय भोग रसों में ऐसा उलझ जाए कि भक्ति की ओर उसका मन ही ना जाए। लेकिन जिनके नसीब में, कर्म में पूर्वला लेख जिनके लिखा है और जिनकी लंबी दौड़ और ऊंचाइयों की ओर पहुंचना चाहते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं। वही महात्मा बुद्ध, शादी कर दी गई, पत्नी घर में आ गई, बच्चा हो गया, और उसके बाद उनके पिताजी ने सोचा कि अब कहीं जाए, कुछ भी करे, कोई नहीं। और एक दिन सारथी के साथ घूमने के लिए निकलता है, और उसी दिन उसको वही अपना पुराना जिस कार्य के लिए दुनिया में आया था वो याद आ जाता है, उसकी यादगार ताज़ा हो जाती है। किसी बुजुर्ग को, किसी बीमार को, मरे हुए को, 3 अवस्थाओं को देख के इंसान की उन्होंने सोच लिया कि जब इंसान का जीवन ही यही है तो फिर मैं इस दुनिया के पचड़े में क्यों पड़ूं।
मैं उस चीज़ को क्यों नहीं खोजना चाहता कि जिससे इंसान सदा के लिए सुखी हो जाए। इन रोग दुखों से जो हालत है, कहीं कमर झुकी हुई है, कहीं चलने से लाचार है, कहीं शक्ल बदली हुई है, कहीं कोई संभालने वाला नहीं है, इतने दुख और कष्ट शरीर के भोगता है, और फिर आखिर में इसका अंत हो जाता है। तो क्यों ना उस सच्चाई की ओर खोज के मैं ये तलाश करूं और इस रोज़ रोज़ के मरने जीने से, दुख और कष्टों से बच जाऊं। और उन्हीं गौतम बुद्ध ने घर बार को त्याग दिया, बच्चे को त्यागा, राजकाज को त्यागा, पिता माँ बाप को त्यागा, पत्नी को त्यागा, महलों के ऐश आराम को त्याग दिया। उसके रास्ते में कोई चीज़ उसको रोकने वाली नहीं मिली। भर्तृहरि की यही कहानी है, राजा जड़ भरत की यही कहानी है, राजा जनक की यही कहानी है। चाहे वो घर में रहे, लेकिन उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। रोकने वाले कहाँ होंगे? रज्जब था दादू साहब का शिष्य, उसको रोकने की लाख कोशिश की गई, दादू साहब के पास रहा, जवान अवस्था होगी घर वाले लेके चले गए। कहने लगे दादू साहब हमें रज्जब को घर भेज दो, शादी लायक है, शादी करेंगे। संतों को क्या सरोकार, उन्होंने तो उसके अंदर जो चीज़ भर दी थी, जो उसको शक्ति बल और दौलत बख्शी थी, वो हृदय में और मस्तिष्क में थी। घर चला गया, शादी की तैयारी हो गई, दुनियादारी की बातों में फंस के सिर पे सेहरा बांध लिया, बारात लेके और शादी के लिए चल दिए। शादी के लिए चल दिए, लेकिन जब गुरु का स्थान आया, रास्ते में कहने लगा मैं गुरु महाराज के दर्शन करके आता हूँ, तब तक आप यहाँ रुको। अंदर जाता है दर्शन करने के लिए, दादू साहब ध्यान में बैठे हुए हैं, वहीं दर्शन करके बैठ जाता है सामने। दूल्हे का ड्रेस पहने हुआ है, और ड्रेस पहने सिर पे सेहरा बंधे हुए वहीं बैठे इंतज़ार करता है। जब वो काफ़ी देर होगी तो उसको देखने के लिए आते हैं कि अब तक क्यों नहीं आया। आके कहने लगे अरे तू यहाँ बैठा है, बारात बाहर इंतज़ार करती है, चलिए। बोले कि दर्शन तो कर लो। बोला दर्शन तो आपके हो गए, चलो। बोला मैंने तो दर्शन कर लिए, लेकिन गुरु महाराज की तो आंखें बंद हैं, ध्यान में हैं ये। जब ये उठेंगे मेरे ऊपर दृष्टि डालेंगे, जब मेरे दर्शन मानूंगा मैं, जब उसके बाद चलूंगा। दादू साहब जब ध्यान से उठे, सब लोगों ने आके कहने लगे कि जी इसकी शादी है, इसको आप हुक्म दो, काफ़ी देर से इंतज़ार करते हैं, ये नहीं जा रहा। कहने लगे जा भाई रजब, क्या बात है, जाता क्यों नहीं? उसका लिबास देख के दादू साहब से रहा नहीं गया कि देखो जिसके लिए मैं क्या बनाना चाहता था और ये क्या बन गया। गुरु अपने शिष्य को क्या बनाना चाहता है, लेकिन दूसरी जगह में गुरु इस तरह से बिगड़ते हुए अपने शिष्य को देखता है तो कहने लगा कि क्या पढ़ाया, क्या तू पढ़ गया, हस्ती छोड़ गधे पे चढ़ गया, फुरदेसी आया फुरदेसी उड़ गया। ये संसार के गधे की सवारी है, और भक्ति का रास्ता हाथी की सवारी है। अगर हाथी की सवारी जिसको समझा दी और हाथी पर बैठा दिया, और वो आदमी हाथी को छोड़ के गधे के ऊपर बैठना चाहता है, तो मूड है वो अज्ञानी है। दादू साहब उसको देख के वही बात दादू साहब ने दूसरे शब्दों में कह दी। कहने लगे रजब तूने गजब किया। क्या रे मूर्ख, तेरे को छोटे से को सींचना शुरू किया था, एक छोटा सा पौधा लाके तुझे पेड़ बना दिया, वो भी इतना सुंदर पेड़ बना दिया जिसमें कोई ऐब नहीं, चरित्रवान तू है, तेरे अंदर बहुत अच्छे अच्छे विचार और ख्यालात मैंने भर दिए हैं। तुझे इस लायक बनाया था कि प्रभु की भक्ति करके तो इस संसार के दुखों से छूट जाए, बच निकले और दुनिया को रास्ता दिखाने वाला बने। लेकिन तूने क्या किया, मोड़ बांध लिया तूने, तो उसी कीचड़ और दलदल में फंसने जा रहा है। कहने लगा रजब तूने गजब किया, क्यों सिर बांधा मोड़, चला था हरि भजन को और करी नरक में ठोड़। अरे बेवकूफ़, तो नरक की ओर रास्ता बना लिया मैंने, तो तुझे कहाँ भेजने का प्रयास किया था। रजब साहब ने वहीं पे कह दिया मैं नहीं जाऊँगा, मैंने शादी नहीं करनी।
ज्ञान रोजाना के सुनने से नहीं। कभी सोचते हो कि हम रोजाना सुनते हैं फिर भी हमें वो ज्ञान नहीं लगता? किस तरह से नहीं लगता? इसी तरह से कथा हो रही थी। एक पंडित जी कथा करते करते उन्होंने बैराग पर उपदेश दे रहे थे सत्संगियों को, और एक घोड़े पे सवार होकर कोई जा रहा था रास्ते रास्ते। उसने जब देखा कि यहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं, क्या बात है, घोड़े को बाहर पेड़ से बांध दिया, अंदर जाके पूछने लगा क्या बात है। कहने लगे यहाँ पंडित जी कथा करते हैं। उसने भी सोचा अगर इतने लोग हैं तो मैं भी सुनूं क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसी क्या चीज़ है कि इतने लोगों को सारे चुपचाप सुन रहे हैं। इतने लोगों को देख के उसको बड़ी हैरानी हुई, वो भी बैठ के सुनने लगा। जब उन महापुरुषों ने बैराग की बात कही और जब बताया कि संसार दुखों का घर है, कोई सुखी नहीं है यहाँ, धनवान भी दुखी है, निर्धन तो दुखी है ही है, संतान वाले भी दुखी हैं क्योंकि वो उल्टे सीधे रास्ते चलते हैं, उसके पैदा किए हुए तो दुख लगता है। बिना संतान वाले भी दुखी हैं, कहते हैं कि हमें संतान दे देता परमात्मा तो क्या घट जाता उसके घर में। अब नहीं है तो भी दुखी, हैं तो भी दुखी, तो सुख कहाँ है? इस दुनिया में एक रीत चली हुई है कि वो कहाँ, कोई स्वर्ग में गया, कोई कहता नरक में गया। ये खोटे मंदे कर्मों का जिक्र है। खोटे कर्म करने वाले नरक जैसा जीवन भोगते हैं, अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग का। लेकिन जाने वाला तो कोई कहता नहीं मैं स्वर्ग में गया, नरक में गया। आके यहाँ कोई बताता नहीं मैं नरक में गया हूँ, जाने वाले का रास्ता कोई स्वर्ग का दिखाई नहीं देता है। इसलिए लोगों को इतबार नहीं आता इस बात पे कि क्या कहते हैं क्या नहीं। लेकिन जब बैराग्य की बात सनी उस दिमाग में गई, ज्ञान का चमका ही लगता है। आदमी को एक ही वचन उसके जीवन को बदल देता है। इसीलिए सत्संग में कहते हैं संत लोग कि सत्संग में जब बैठते हो तो आंखें खुले, हृदय के कपाट खुले रखो और कानों को खुले रखो। क्या पता किस घड़ी किस क्षण में कौन सा वचन तुम्हारे काम आ जाए। उस वचन को इतने गौर से सुनते रहो। सबके लिए एक वचन नहीं होता। ये बात भी तुमने बार बार सुनी होगी, लेकिन तुमने सुनी होगी, कितने लोग नए आए होंगे उन्होंने नहीं सुनी होगी, और आपने सुनी भी होगी तो आपने कितनी मान ली होगी। अगर नहीं भी मानी होगी तो भूल पड़ी होगी। भूल पड़ी होगी तो हम भूली हुई वस्तु को लखाने लग रहे हैं, उसको सुन लीजिए और मान लीजिए दोबारा से। और फिर भी नहीं मानते हो तो गलती है। उसने कथा सुनी, सुन के बैराग लग गया कि वाकई में बात तो बड़ी अच्छी कहता है। ये माया साथ नहीं जानी, ये कारोबार हमारे जो हम करते हैं, जिसके लिए पूरी जिंदगी अपनी लगा देते हैं, ये भी हमारे साथ कुछ चलने वाला नहीं है। संसार के पदार्थ सब यहीं रह जाएंगे। ये संसार के पदार्थों में सुख नहीं है कहीं भी। जिसको देखोगे कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन अंत जब देखोगे तो उसका बुरा ही निकलता है। यहाँ धन वाले भी सुखी नहीं हैं, बिना धन वाले तो दुखी हैं ही हैं। यहाँ बड़े परिवार वाले भी बड़े दुखी हैं, कोर्ट और कचहरियों में ही उनकी जिंदगी बीतती है। कोठी बंगले कारों वालों भी कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं संसार में। धन के पीछे भागने वाले भी कहते हैं कि हम कारोबार से बड़े दुखी हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती, क्या करें। सुखी कौन है? सुखी संत का दास है, जिसको संतोष आ गया है, जिसने अपनी कामनाओं पर काबू कर लिया है, जिसकी ज़रूरतें बहुत कम हो गई हैं, जिसने उस सत्य को जान लिया है, गुरु के ज्ञान को पहचान लिया है। उस गुरु ज्ञान को जिसने अंतर में उतार लिया, उसके अंतर के पड़ते अपने आप खुल गए। गुरु से मांग करते हैं कि अंतर दर्शन दीजिए, बाहर के दर्शन तो करो पहले। अरे बाहर का गुरु तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, अंतर दर्शन कहाँ से होंगे? अंतर में दर्शन वही देगा, पहले बाहर के गुरु को तो अपना लीजिए, उससे प्यार का नाता जोड़िए, दृढ़ निश्चय और विश्वास लाइए, पूरी श्रद्धा के साथ उनके साथ मेल मिलाप करिए। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब दर्पण लागी काई तो फिर दर्श कहाँ से पाई। गुरु के साथ ऐसा मेल करो। गुरु से तो मेल नहीं है,
गुरु से कपट की बातें करते रहते हो, धोखा करते हो, समझते गुरु को तो पता ही नहीं है, गुरु मूर्ख है, इसके सामने कुछ भी कह दो और गुरु तुम्हारी मान लेगा। ये नहीं, अरे गुरु तो पर्दा डालता है, तू कहता रहे कुछ भी, गुरु जानता है सब। तू समझता है कि गुरु नहीं जानता, तू चालाक और होशियार बनता है, गुरु जानता है, लेकिन गुरु तेरा पर्दा नहीं खोलेगा और वही पर्दा तुझे मार देगा, क्योंकि तू कपट करते करते हमेशा उसी कपट में और ज़्यादा पक्का हो जाएगा। गुरु नहीं जानता, गुरु को नहीं पता, गुरु को पता है। परमात्मा किसी का भेद नहीं खोलता, गुरु भी भेद नहीं खोलता। वो उन्हीं के रूप हैं, उनके नुमाइंदे हैं, वो वही काम करते हैं जो परमात्मा करता है। इसलिए ज्ञान इंसान को एक बात में ही मिल जाता है, नहीं जिंदगी भर आदमी रोज़ाना ठोकरें खाते रहो, कहाँ उसको क्या मिलने वाला, जो नहीं मानता, नहीं अपनाता या उन पर नहीं चलता। उस आदमी ने ज्ञान बैराग की बातें सुनी, बाहर निकला, उसने सोचा घोड़ा बेकार है, ये और लोग क्या सब घोड़ा रखे हुए हैं, घोड़ा छोड़ दिया। बोला मैं भी अपने बच्चों को घर बार को छोड़ता हूँ, जिस चीज़ में सुख और शांति प्रभु के नाम में बताई मैं अपना काम करूँगा। जाके चला गया, घर छोड़ने बाद 12 वर्ष तक तप किया। अब दूसरी तरह से 12 वर्ष का मतलब भी मैं बता दूं, 6 दर्जे स्थूल शरीर में है, 6 दर्जे सूक्ष्म शरीर में है। और जब उन 12 दर्जों पर पहुंच जाता है, वहाँ काल और माया के दर्जे सब नीचे रह जाते हैं और उसके ऊपर पार ब्रह्म का देश जो आता है, वहाँ सुख और शांति मिलती है। साधु योगी लोग पुराने जमाने में 12 वर्ष के बाद ही अपने घर लौटा करते थे, घर जो छोड़ते थे। तुलसी साहब भी 12 वर्ष में ही लौट के आए थे, सुना है मैंने ये। तो वो 12 दर्जे हैं हमारे रूहानी दर्जे अंदर में, उनके ऊपर जब पहुंच जाता है, 12 वर्ष तक जाके तप किया, जंगलों में ज्ञान प्राप्त किया, अंतर की साधना की, मन की वृत्तियों को रोका, जिन चीज़ों को हम शब्द धुन प्रकाश की बातें करते हैं उन सब को उन्होंने जब अनुभव किया और वो करने के बाद वापस आए मस्ती की हालत में। क्यों? दुनिया फीकी लगने लगी, उसके रंग अच्छे नहीं लगते थे। जिन चीज़ों को उसने सुना था उनसे बाहर जा चुका था। इस माया की टनकार से और आँखों को चुंधियाने वाली जो इसकी शक्ति है उससे दूर हो चुका था और वहाँ से ही गुजरा उस रास्ते से, भूल चुका था उस बात को। कहने लगा ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं? याद आ गई। कहने लगे जी हम आत्मा कथा करते हैं। बोला कितने साल से करते हैं? बोले कि हो गए 12-14 साल। बोला यही कथा करते हैं, यूं ही लोग सुनते हैं। बोला वाह रे वाह, शाबाश दुनिया के लोगों, मुझे तो एक थप्पड़ लगा था बैराग का 12 बरस में, आज वापस आया हूँ। इनको तो रोज़ाना मुंह पिटवाने की आदत पड़ी हुई है, रोज़ाना सुनते और यहीं पढ़े हैं, रोज़ाना सुनते हैं यहीं पढ़े हैं। हम भी ऐसे ही है ना, रोज़ाना सत्संग सुनते हैं। बदलाव क्यों नहीं आया हम में? क्यों नहीं हमारी आदतें सुधरी? अरे एक आदमी दुनिया को त्यारने वाला बन जाता है, हम अपने घर वालों को नहीं त्यार सकते, 4 आदमियों को नहीं बदल सकते। लेकिन हमारी हालत वो है कि हम उस लाख के समान है, आग के साथ रख दिया तो थोड़ी पिघल गई, उससे दूर होते ही काठ जैसी करड़ी होगी। सत्संग में आते तो लगते हैं सत्संगी, यहाँ से निकलने के बाद तो भाई आम संसारियों से भी गए बीते हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि 12 वर्ष के बाद मैं आया हूँ, मुझे ज्ञान का एक चपेट लगा था, आज तक मुझे होश नहीं आया है। लेकिन ये लोग रोजाना ऐसा करते हैं। तो वही रजब की बात थी। रजब को वहीं कहने लगा मैं नहीं जाऊँगा, मैंने नहीं फंसना इस दुनिया की दलदल में, मेरे से भूल हो गई थी कि मैं आपके कहने के कारण शादी के लिए तैयार हो गया, अब आप जो चाहो वो करो। बोले कि अब क्या करें, ये तो बहुत बेइज्जती की बात है, समाज में हम कैसे मुंह दिखाएंगे? उस लड़की की भी बेइज्जती होगी, घर वालों की होगी, हमारी भी बिरादरी में, भाईचारे में, समाज में लोग थू थू करेंगे। बोला कि छोटे भाई की शादी कर लो। रजब ने उसी टाइम से
पूरी जिंदगी भर वो लिबास नहीं उतारा। कहने का मतलब वही दुल्हे का लिबास रखा। बाद में सत्संगी उसको कहते रहे, कहने लगे, लोग कहा करते थे कि देखो ये दिखाना चाहता है कि मैंने गुरु के कहने के कारण शादी को त्याग दिया, मैंने ये नहीं अपनाया और इसलिए ये इस लिबास को पहने रखता है, इसको घमंड है, इसको अभिमान है, ये तो दिखाना चाहता है। लेकिन उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। उस चीज़ को भी पूरा करने के लिए सतगुरु हर शिष्य के भ्रम निकालता है किसी भी तरह से, चाहे वो उसको प्यार से, चाहे उसको धमका के, चाहे उसको समझा के, चाहे उपदेश के द्वारा या किसी दूसरे माध्यम के द्वारा, किसी न किसी तरीके से उसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक दिन ऐसा अवसर किया कि कहीं जा रहे थे और रास्ते में नाला पड़ता था, नाले में कीचड़ था और उस कीचड़ को देख के कोई कुछ लेने के लिए भागा, कोई कुछ लेने के लिए कि दादू साहब के कपड़े खराब होंगे। वो तो इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो गुरमुख था, इधर उधर नहीं भागा। उन्हीं को कपड़े पहरे पहरे उस नाले में लेट गया और कहने लगा, गुरु महाराज जी मेरे ऊपर से आप दूसरे किनारे चले जाओ। जब दादू साहब वहाँ दूसरे किनारे निकल के उन लोगों को कहने लगे कि देख लिया आप लोगों ने कि रजब को इन कपड़ों से प्रेम नहीं है, तुम जो सोचते थे वो बात नहीं है। इसलिए गुरमुख किसी इज्जत का मोहताज नहीं है, उसको इनाम नहीं चाहिए, उसको मान बढ़ाई नहीं चाहिए। गुरमुख इस बात का ध्यान और ख्याल ही नहीं करता, वो गुरु की रज़ा में राजी रहना चाहता है। और गुरु की रज़ा खुदा का हुक्म होता है, हुक्म कहते हैं कानून को, और गुरु परमात्मा के कानून के अनुसार जो मर्यादाएं बंधी हुई हैं उन मर्यादाओं में बांधना चाहता है। जो मर्यादाओं से बंध जाता है और मर्यादाओं का पालन करता है उसको कष्ट और दुख नहीं उठाने पड़ते। लेकिन जहाँ मर्यादाएं टूट जाती हैं वहाँ सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि गुरु के उपदेश को एकाग्रचित्त होकर सुने, दृष्टि उनके दर्शन पे होनी चाहिए, कान उनके वचन को श्रवण करने के लिए होने चाहिए और एक एक वचन सुन के अपने हृदय में उनको सजा लेना चाहिए। फिर ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गुरु मेरा ये काम करो, मुझे अंतर दर्शन दो या मुझे बाहर दो। ये प्यार की, विश्वास की बात है, ये हमारी चाहत है। गुरु से हम क्योंकि सारा जगत भिखारी है, गुरु दाता हैं, देने वाले हैं। हमें मांगना तो है, उनसे मांगना ही है, लेकिन जब बिना मांगे ही हमें देते, मांगने की ज़रूरत क्या है। गुरु हमारे लिए जो हितकर सोचते हैं, हमारे लिए सही सोचते हैं, हमें देंगे। और इसीलिए हमारे अंदर वैराग्य पैदा करने के लिए वह ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ें बताते हैं चुन चुन के, ताकि उन बातों को सुन के हमारे मन के सोए हुए जो हमारे कर्म हैं वो जग जाएं। वो भूली हुई वस्तुओं वो भूलते हैं हम। और सबसे बड़ी भूल हमें जो पड़ी हुई है, जो गर्भवास में हमने ओटी थी, वो गर्भवास के अंदर हमने क्या उठा था, हमने कहा था कि प्रभु मुझे बाहर निकालो दुनिया से, मैं आपकी भक्ति करूँगा और अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए पुनः उस माया देश से निकल के आपके चरणों में वास पाऊँगा और इस संसार में काल की जेड़ से बच जाऊँगा, बार बार जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाना चाहता। कोई कठिन काम नहीं है। इसको ज़्यादा हमने प्रचार कर करके ऐसा बना दिया कि बहुत ये बड़ी बात नहीं है, इंसान सब कुछ कर सकता है। जब इंसान ने ये खोज कर ली कि प्रभु ने किस प्रकार से हमें इस दुनिया में भेजा है, क्यों हमें कर्मों के बंधन में बांधा है, ये एक अलग बात है। आदमी तर्क वितर्क करते हैं, कुछ का कुछ पूछना शुरू कर देते हैं जिन बातों का कोई मतलब सरोकार नहीं। लेकिन जिस चीज़ में हमारा हित है वो गुरु महाराज हमें सहज में ही सत्संगों के माध्यम से बताते जताते हैं। जो भागी जीव होते हैं वो उनके लाभ उठा लेते हैं, लेकिन जिनके भाग और नसीब इंसान खुद खराब करता है कि जो टिक नहीं पाता, थोड़ी सी चीज़ के कारण, थोड़ी सी बात के कारण अपने आप को वहाँ से निकाल के बाहर कर देता है, जिसके क्योंकि उसका कर्म खोटा होता है। वो काल का जीव है। काल का जीव कबू नहीं मानदे कोटि कथो ज्ञाना।
काल का जीव मानने वाला नहीं, कितना भी ज्ञान कथो उसको उस जूं तक नहीं रेंगती कान पर, उसको अच्छी नहीं लगती है बातें। अगर सत्संगी वो होता है, बातें किसी दूसरे को कही जाए अपना ले वो, कि ये कमियां मेरे अंदर हैं। जो अपनी कमी खुद देखता नहीं है, हम तो दूसरे की देखते हैं। दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपनी याद न आवी जा का आद न अंत। हम दूसरे के दोषों को तो बड़े देखते हैं, बड़ी बातें बनाना शुरू कर देते हैं। उसका ये हो गया, वो वैसा करता है, उसका ये है, उसका, अरे तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप न मेढ़। तू अपने दोस्त तो ढूंढ ले पहले कितने हैं। दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले सोच, क्या तू उनसे निकल चुका है। दूसरे के दोष देख के क्या हंसना है, वो अपना कर्म भोगेगा, तू अपना कर्म क्यों बिगाड़ता है। किसी खोटे कर्म को देखोगे, खोटे बात को याद करोगे, किसी बुरी चीज़ को देख के उन पर अगर सोच करोगे तो तुम्हारे मन की भावनाएं दूषित होती चली जाएंगी, तुम्हारे मन को वही बातें सुनने की आदत पड़ जाएगी। हमें उसको उसी तरफ से तो हटाना है। उसी को तो ये कहे कि खुदा का क्या पावना, इत्थे तोड़ना इत्थे लावना। एक तरफ से तोड़ना है, एक तरफ से लगाना है। दुनियादारी की तरफ से अगर छूट जाता है तो प्रभु की तरफ लग जाएगा। दो ही रास्ते हैं, एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति का है। प्रवृत्ति संसार है, संसार में अगर मन फंसाओगे फंसता चला जाएगा, कितना ही फंसाओ। छुटाना चाहते हो निवृत्ति का मारे, अगर छूटता चला जाएगा। लेकिन संतों की खूबी देखो। स्वामी जी हमारे संत मत है, राधा स्वामी मत ही। लेकिन सभी महापुरुषों की जितने भी बातें मिलती हैं, मुख्य रूप से कबीर साहब जो चारों युगों में आए, खुद परमात्मा रूप थे। किसी भी पंथ मजहब में जाओ, कबीर साहब की बात सबके आगे आएंगी, सब उन बातों को लेके चलते हैं। क्योंकि प्रभु एक है और उसके सत्य उपदेश और सच्चाई एक ही है। वो चाहे किसी भी मजहब में जाओ, चक्कर काट कूट के उनको सच्चाई की ओर तो जाना ही पड़ता है और झूठ कपट छोड़ने पड़ते हैं। सच बदलती नहीं है, सच एक ही रहेगी। झूठ बदलती है, कदम कदम पर बदलती चली जाएगी। लेकिन मन से जब तक कपट दूर नहीं होता तब तक हम झूठ को नहीं छोड़ सकते। घट कपट दूर जब हो जाता है तो समझो हृदय की शुद्धि हो जाती है, पवित्रीकरण हो जाता है, बुरी आदतें छोड़ जाती हैं, उसमें दुर्मति दूर भाग जाती है, सुमति आ जाती है, अच्छे गुण उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और दोनों चीज़ें एक साथ नहीं ठहरती हैं। जहाँ नाम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, कहें कभी दो मिले नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ नाम है, नाम का मतलब जहाँ भक्ति है वहाँ कामनाएं नहीं रहेंगी, और जहाँ कामनाएं हैं वहाँ भक्ति नहीं रहेगी। जिस प्रकार से दिन और रात दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, इसी प्रकार ये दोनों चीज़ों को नहीं लेके चल सकते। अब सवाल आता है, कई बार कह देते हैं कि हम गृहस्थी लोग हैं, क्या करें, करना पड़ता है, कभी झूठ हो जाता है, कभी कुछ। इन चीज़ों को ज़्यादा गहराई में जाओगे, झूठ किसको कहते हैं, किस झूठ के करने से अधर्म होता है, किस झूठ के करने से सच्चाई बन जाती है। वो झूठ नहीं, वो झूठ भी सच्चाई का जो काम करती है, वो पाप नहीं पुण्य का काम कर जाते हो कई बार। अगर किसी जीव की किसी चीज़ से पीछा छुटाने के लिए तुमने अगर कोई झूठ कहा है जिसमें तुम्हारा कोई हित नहीं है, तुमने अपना सवार साधने के लिए कुछ ऐसा नहीं, बल्कि किसी को सुख पहुंचाने के लिए अगर ऐसा कर दिया तो वो तुम्हारा झूठ और पाप में गिनती नहीं, बल्कि वो पुण्य में गिनती होगी। इसलिए उन चीज़ों को तो सोचना पड़ेगा कि क्या झूठ है। अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी इंसान को तुम अगर गड्ढे में डालते हो, वो बढ़ के इससे ज़्यादा पाप कोई नहीं है, उससे बढ़ के कोई दुष्कर्म नहीं है। इसीलिए इस संत मत ने संसारी लोगों के लिए भक्ति का मार्ग कितना सरल, स्पष्ट और सीधा बता दिया कि तुम दोनों काम कर सकते हो। कितनी सीधी बात कही कि अपना हाथ काम की ओर रखो, मन जो है अपने यार की ओर रखो। हमारा यार प्रभु है, सतगुरु है, मालिक है,
और काम क्या है? दुनियादारी के घर गृहस्थी की हमारी कर्तव्य है। काम वो काम नहीं, वो कामनाएं नहीं है। उस काम का जिक्र है इसमें जो हमारा कर्तव्य, जिस कर्तव्य का पालन करना चाहिए हमें, संतान का लालन पालन, घर बार का देख रेख, उनका कारोबार, उसको अपना कर्तव्य मान के निभाते हैं। और उसमें भी झूठ कपट बेईमानियाँ ना हों और सत्य के साथ बर्ताव व्यवहार किया जाए, वही गृहस्थी सबसे बड़ा धर्म के रास्ते पर चलने वाला है। और घर के और दुनिया में रहते हुए ही वो अपना कल्याण भी कर जाता है और वो अपना सुखी जीवन भी भोगता है। इन चीज़ों के अपनाने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली होती है। गंदे पानी के पीने से हमने खानदान बर्बाद होते देखे हैं, घर बर्बाद होते देखे हैं, धनवानों को भीख मांगते हुए देखा है, बड़े बड़े ताकतवर बलवानों को हमने घिसटते हुए रोगी होते हुए देखा है, उनको दुनिया के सामने भीख मांगते गिड़गिड़ाते हुए देखा है। फिर ऐसे जीवन को क्यों अपनाते हैं और क्यों उन बुराइयों को लगाते हैं? उनके सामने उनको पहले उस रास्ते पर अगर हम ले आए तो कहते हमने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। अरे भक्ति तो करनी बड़ी कठिन हो जाएगी, लेकिन नेक कर्म करना अगर सीख जाओगे वो भी तुम्हें इतना उसका फल देगा कि जिसको पाके तुम सुखी जीवन भोगोगे। जिसके जीवन में सुख है, शांति है, कम से कम बाहरी सुख शांति जब आ गई तो अंदर की शांति उसको मिलेगी। उसको सबसे बड़ा इनाम उसकी अंतर आत्मा देगी। कोई किसी का हित करने में, अच्छा करने में, नेक रास्ते पे चलने में जो तुम्हें सुख महसूस होता है तो समझो कि तुम भक्ति की ओर ही जा रहे हो। भक्ति नाम सुख का है, संतोष का है, अपनी कामनाओं पर काबू करने का है, मन को दौड़ाने का नहीं कि जो देखा वही सोच लिया कि मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं। और वो होने के लिए तुम सब बाधाओं को पार कर जाते हो, चाहे गलत हो, सलत हो, जिसमें तुम्हारी मर्यादाएं टूटे, धर्म छूटे, माँ बाप का कर्तव्य का पालन छूटे, सब कुछ छोड़ के उस बुरे कर्म में लग जाते हो और फिर जीवन भी बर्बाद हो जाता है। और खोटे कर्म करके पाप का गठड़ी सिर पे धर लेते हो, दूसरा हल्का कोई नहीं कर पाता। फिर गुरु से कितनी फरियाद करो, परमात्मा से फरियाद करो, वो आपकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो कर्म आपने बनाए, आपने किए। आप अगर सही रास्ते पे चलोगे तो आप ही अपने कर्मों को बना सकते हो और आप ही बिगाड़ने वाले भी हो। क्या जीवन हो गया, जीते जी इंसान एक पशु तुल्य जीवन जीता है। इसलिए उन सारी चीज़ों को छोड़ के इस रास्ते पे चलोगे, प्रभु का नाम 2 घड़ी लोगे, उसका एहसान माना करो, कितना सुंदर शरीर हमें दिया। नहीं तो जाते हुए देख लेना कोई अंधा मिलेगा, बेचारा रास्ता नहीं खोज सकता, ठोकरें खा खा के गिरता है। जीवन इंसान का मिला है, लेकिन कर्म का फल कोई तो उसका है, ऐसा मिला है उसको। लेकिन हम आंखों वाले हैं और वो देखने के बाद भी हम उससे नहीं सीखते कि इसके साथ क्यों ऐसा हुआ। इसलिए हमें भक्ति के रास्ते पे चलना चाहिए, परहित करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन जो हमारे जिम्मे है पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना चाहिए। गुणों की पूजा करो, गुण की पूजा होती है। सूरत ना देखो, सीरत को देखो। ये मिट्टी की मूर्त है, सूरत कुछ नहीं है, सीरत देखो। सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, मिट्टी की सफेद सूरत मूर्त हुई तो क्या। गोरे काले रंग का ये वो ना करो। इंसान के गुणों की पूजा होनी चाहिए, गुणवान हो। अच्छे गुण जिसमें होते हैं वो पूजनीय है। दुर्गुण जिसमें होते हैं उससे 2 आदमी बच के निकले तो ही अच्छा है। संगति इंसान की अच्छी होनी चाहिए, खान पान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, घरों में प्यार प्रेम और शांति होना चाहिए। मैं कहता हूँ जब देखना नाम का आनंद जब आएगा, 5 मिनट के लिए भी बैठोगे, ध्यान भी लग जाएगा, सुमन भी बनेगा, शब्द भी सुनाई देगा। आपको ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी मेरा ध्यान नहीं लगता जी। किसकी शिकायत करते हो भाई, मेरी या और किसी की? खुद की शिकायत खुद से करो ना। तो
तुम्हारी खुद की कमी है, उस कमी को दूसरा कैसे निकालेगा? गुरु ने तुम्हें बता दिया, तरीका बता दिया। गुरु नाम क्या है? गुरु नाम ज्ञान देने का ही तो है। उस अंधकार और भ्रम को दूर कैसे करेगा गुरु? गुरु उस वचन के द्वारा कहता है, गुरु के वचन को मानते चले जाओ, बाहरी रूप से स्थूल गुरु के दर्शन करो। जब उससे तुम्हारा प्यार का नाता पक्का और सच्चा जुड़ जाएगा, फिर अंतर गुरु तुम्हें आप संभाल लेगा अंदर में। लेकिन बाहर से जब पवित्र नहीं हो, अंदर की बात कहाँ करोगे आप? ये बाहर वाला ही तो अंदर जाएगा ना, इसको तो घुसने ही नहीं देते अंदर में। किवाड़ बड़े सख्त लगा रखे हैं, इसको अंदर कैसे नहीं घुसने देते? ये गुरु अंदर में तभी घुसेगा कान के रास्ते से। कान का रास्ता है इसका, ये वचन सुनाता है, शब्द के द्वारा कान में घुसेगा। कान से सुन तो लेते हो, लेकिन अंदर नहीं जाने देते, बाहर ही छोड़ दिया। अगर चला भी गया तो दूसरे से रास्ता कह दिया कि यहाँ से निकल जा। अगर उस गुरु के वचन को मान लेते, गुरु अंदर में बैठा मिलता, आपको मिलेगा, भटकने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मन को टिकाओगे, सच्चे होके चलोगे, वो मंजिलें तय होती चली जाएंगी। पूछने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखोगे, कर्तव्य का सही पालन करोगे, सेवा, प्रेम और ये घर में रहते हुए सारी चीज़ें, सबके साथ जबान से मीठा बोलना, दूसरे का हित करना, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। परहित समान धर्म नहीं कोई। सबसे बड़ा धर्म है परहित करो। अपने हित के सोचोगे तो पाप कर्म में पड़ोगे। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वो शाहन के शाह, वो तो शहंशाहों के शहंशाह बन जाते हैं। चाह और चिंताएं जिसकी मिट जाती हैं, कामनाएं जिसकी रहती नहीं है, मस्त है। जब कामनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, फिर हम पाप की ओर अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। फिर निवृत्ति होना बड़ी कठिन है। गुरु को तो बराए नाम कर लिया कि हम भी देखा देखी सत्संगी बन गए, लेकिन देखा देखी साधे तो छीजे काया व्यापार रोग। देखा देखी करने से बात नहीं बनती, करो। इसलिए वो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ, मैं तो एक कहा करता हूँ कि बुरे काम छोड़ के तुम मेरे से गारंटी करवा लो, 5 मिनट में बैठोगे, अगर 5 मिनट में भी तुम्हारा ध्यान नहीं लगे तो मेरे पास आ जाना। लेकिन उससे पहले पर्दा साफ कर लो, धूल जमी हुई है उस पर, वो धूल हटा दो पहले। धूल जब हट जाएगी साफ नजर आएगा। वहीं बैठा हुआ है, बाहर नहीं है। तुमने पर्दा डाल के दूर कर दिया, कहाँ है? आंखें बंद करो, तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा। कर लो बात। यहाँ हजारों आदमी बैठे हैं ना, आंखें बंद करो, अगर एक भी दिखाई दे तो मेरे से बता दियो। लेकिन आंखें खोलो, अंदर की आंख भी खोल लो। एक आंख है वहाँ भी। ये 2 आंखें तो बाहर की दुनिया को देखने के लिए दिए हैं, लेकिन ज्ञान की आंख तुम्हारे अंतर को देखने के लिए दिए। उसमें प्रभु के दर्शन होंगे, वो सूक्ष्म रूप में हैं। उसमें प्रवेश करोगे, अंदर में जब जाओगे तो नूरी रूप, नूरी गुरु वहाँ दिखाई देगा। लेकिन उसको देखने के लिए हृदय का शीशा साफ करो। ये दुनियादारी की चीज़ों में फंस के, कभी माड़ा खड़का के, कभी पत्थर पानी पूजा करके, कभी पेड़ों की पूजा करके, कभी व्रत रख के तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर के किवाड़ खुल जाएंगे। नहीं खुलेंगे। ये धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, मसायक बन कर क्या करना, मसीकत को जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। लो लगाओ, न रख रोजा, न मर भूखा, न जा मस्जिद, न कर सजदा। वजू का तोड़ दे कुजा, शराबे शौक पीता जा। शौक होना चाहिए। शराबे शौक वो शराब नहीं, वो अमृत है। नाम अमृत है, अमर कर देगा आपको, जन्म मरण से बचा देगा, छुटकारा दिला देगा। नेकी के रास्ते पर चलोगे, नेक इंसान बनोगे। ज्यों ज्यों तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, त्यों त्यों तुम्हें शांति, सब्र, संतोष, शील, ये चीज़ें तुम्हें दान में मिलेंगी।
ये तुम्हें चीज़ें दान में मिलेंगी, फिर तुम्हें इंतज़ार नहीं करना। फिर तो मैं कहता हूँ कि प्रभु आपके पीछे पीछे भागेगा। शुद्ध हृदय और पवित्र हृदय में ही वो रहते हैं। कही है कि जिनको दम्भ कपट नहीं माया, तब के हृदय में से रघुराया। जिनके हृदय में दम्भ कपट छल नहीं है, उन्हीं के हृदय में प्रभु का वास होता है। गंदी जगह में नहीं, वो शराब खाने में नहीं होते, जहाँ लड़ाई झगड़े वहाँ नहीं होते, वो बुत खाने में नहीं होते। मन मंदिर तन भेष कलंदर घटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे हृदय बसत है बहुड़ जन्म नहीं आवा। ये मन मंदिर है, इसी के अंदर वो कलंदर बैठा हुआ है। उसको पाने के लिए उस सूक्ष्म रास्ते की खोज करो जो गुरु ने तुम्हें रास्ता बताया है। और सहज रास्ता है नाम के सुमन का। धीरे धीरे करके नाम का सुमन करते करते आगे जो जो बढ़ते चले जाओगे, तुम्हें वो रास्ता साफ दिखाई देगा, अंधकार मिटता चला जाएगा। वो प्रकाश है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि गुरु ने मुझे जो दीपक दिया वो स्वयं प्रकाशित है। उसमें तेल बत्ती घी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं जलता है। और वो जो जो उसको लेके चलोगे। लेकिन ये एक मूर्खता की बात है कि आदमी करता कुछ है, जानता खुद है, फिर भी नहीं करता। मन जानते सब बात जानत ही ओगण करे। सब बातों को जानते और जानते हुए भी ओगण करते हो। पागल तो हो नहीं, समझदार हो आप। सब बातों को जानते हो और जान के अवगुण करते हो कि हाँ ये मेरा अवगुण है। पता होता है सबको अवगुण है। मन जानत सब बात जानत ही अवगुण करे। अरे काहे कि कुशलात दीप हाथ दीप ले कुएं पड़े। फिर कुशल कहाँ है? एक आदमी ने दीपक तो हाथ में ले रखा है कि चानना है, मुझे सब कुछ दिखाई देगा, और फिर कुएं में गिर गया तो उसे दीपक का हाथ में लेने का क्या फायदा? इसलिए हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान मन के जो पाप कर्म कर जाते हैं उससे बचना बड़ा कठिन हो जाता है। ये गुरु का ज्ञान, गुरु की शिक्षा है। गुरु से सच्ची लगन, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ धरी श्रद्धा होगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। जो कुछ बना वो गुरु से बनता है, दूसरे से नहीं। दूसरे से बनता है उस पर धिक्कार है। उसमें तो बड़े तो गुरु ते बने ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और तर उस बनने पे धूल। जो बनना है गुरु से बनना है, दूसरे से बनता है वो तो धूल है, मिट्टी है, खाक है, कुछ नहीं है वो। इसलिए गुरु के पक्के सच्चे होके चलोगे, गुरु के ज्ञान को अपनाओगे, गुरु के आदर्श को अपने जीवन में उतारोगे तो आप अपने जीवन का पूरा लाभ उठाओगे और निश्चित रूप से इसी जन्म में आप अपना काम कर जाओगे। इस काल की जेड़ की जंजीरों दरवाज़ों को तोड़ के उस सत्य पुरुष के चरणों में जाके अपना वासा पाओगे। सबको बहुत बहुत इस मुबारक दिन की पुनः आशीर्वाद मंगल कामना। सबको ये संदेश कि आप आगे से आगे सच्चे होके नाम का सुमरण किया करो, अभ्यास किया करो, ध्यान किया करो। नाम का सुमरण करोगे धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। ये ना सोचो मैं नहीं कर सकता, सब कर सकते हो, सब कर सकते हो, सब कर सकते हो और करो। राधा आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।